हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। व्लॉग जो है तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलर व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है और मैं अपना रूटीन भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ और अब मुझे ट्रैवल करनी है, सो नहीं हो पाएगा। तो बीच में देखेंगे, अगर मैं दिल्ली में कुछ व्लॉग शूट कर पाती हूँ तो डेफिनेटली करूँगी। और दूसरा क्या था, रमज़ान जो है वो अच्छे गुजर रहे हैं। कोई पूछ रहा था रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, लेकिन हाँ अब गर्मी आ गई है तो शुरुआत में तो ऐसे ठंडा मौसम था ना, तो बिल्कुल पता नहीं चल रहे थे। पता अब भी नहीं चल रहे हैं रोज़े, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी में रोज़े आते हैं तब महसूस होते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, अब जैसे बोलते हैं ना, होली आते ही गर्मी शुरू हो जाती है, तो अब होली निकल चुकी है और अब गर्मियों का एहसास शुरू हो चुका है। तो मैंने कुछ ब्लॉग शूट किया आप लोगों के लिए, प्लीज़ देखें और बताएं मुझे कैसा लगा मेरा ब्लॉग। आज उठने में थोड़ी देर हो गई, सहरी का टाइम हो चुका था, लेकिन देखिए 4:30 बजने वाले हैं और फिर जल्दी जल्दी उठे और कुछ इतनी शूट भी नहीं कर पाई। सहरी की जो भी था उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो खाया और बस सहरी हो गई। और चाय तो हमारी ज़रूरी होती है। और ये देखिए सायरन बज गए, थोड़ी ही देर में सायरन बज गए थे, फिर नमाज का टाइम हो गया था उधर। तो इस तरह से भागते दौड़ते हमारी सहरी हुई, थोड़ा सा लेट हो गए थे उठने में। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। The next morning. अगले दिन दोस्तों हमें फिर मार्केट जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी। और ये देखिए कितनी वैरायटी की खजूरें मिल रही थी। और ये देखिए इधर होली के रंग और इधर ईद की सिवैयाँ और ये ढेर सारी कचरियाँ पापड़। तो हमें कुछ सामान लेना था तो बाहर गए थे। और ये चॉकलेट्स। 1 hour later. तो आते आते काफ़ी टाइम हो गया था और देखें इफ्तारी का वक्त हो गया। और उस वक्त बहुत थकी हुई थी, क्योंकि बस वहाँ बाहर से आकर बैठे थे मार्केट से और दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सब लगा रहे थे, इफ्तारी की तैयारी चल रही थी और थकी हुई थी, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। और अब देखें, आप देख सोच रहे होंगे चाय की जगह आज रूह अफ़ज़ा। जी हाँ, अब गर्मी आ गई। अच्छा, The next day. वोकल फॉर लोकल, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। मतलब इस तरह से अगर प्रचार प्रसार करेंगे, इस तरह से प्रमोट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये रमज़ान करीम का बैनर अब आ चुका है, मतलब आधे रमज़ान गुजर चुके हैं और अब ये बैनर आया है। तो दोस्तों बताइएगा ये आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। चलिए देर से आया पर बड़ा खूबसूरत लग रहा है, आधे रमज़ान गुजरने के बाद आया। अच्छा, कोई पूछ रहा था कि रमज़ान और रमज़ान इसमें कोई फ़र्क होता है? नहीं, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं होता। बस वो होता है ना, दाल दाल स्वाद स्वाद, बस इस तरह से वो जो वर्ड्स होते हैं उसका फ़र्क होता है। बाकी रमज़ान जो होता है वो अरबी में है और हम लोग रमज़ान बोलते हैं। सो कोई फ़र्क नहीं होता। और बताएं मुझे कैसा लगा आप लोगों को। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये रोज़ा इफ्तार का वक्त हो गया और हमने बैनर सहरी के वक्त लगाया था और अब इफ्तारी का टाइम आ गया, तो मतलब कि पूरा दिन कुछ शूट नहीं किया और मैंने रोज़ा खोल लिया अपना। और यहाँ अभी आप देखेंगे 3 जनरेशन बैठी हुई हैं, हमारी नानी, हमारी अम्मी और मैं, माशाल्लाह। 1 hour later. इतना हेक्टिक जा रहा है ना, पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे बहुत ऐसे कुछ कमेंट कर रहे थे ना लोग कि मैम पीछे वॉल का टूर कराइए। अच्छा, अब ऐसा भी कोई टूर होता है कि वॉल टूर कराओ, होम टूर तो मैंने सुना था, बट वॉल तो खैर मैं क्या ही बताऊँ। ये मेरा पीछे वॉल सेट जो है, मैं इसको डिफरेंट करती रहती हूँ, बदलती रहती हूँ, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करती हूँ। और इधर की साइड मेरा पूरा वाइट वॉल है, इधर अलमीरा है, पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज किया है। मैं इसको कभी आपको तसल्ली से दिखा दूंगी, मैं सोचती हूँ ऐसा, बट मैंने सोचा आज ही दिखा देती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ ना, तो फिर ब्लॉग उस तरह से कंटिन्यूटी में नहीं हो पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं मेरे दोनों ही चैनल पर इतनी कंटिन्यूटी में, मतलब मैं पूरी कोशिश करती हूँ, बट एक अकेला इंसान क्या क्या करे।
तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा वॉल का, आप कह रहे थे ना, ये मेरी वॉल है प्यारी सी, और ये इसका वॉलपेपर बहुत अच्छा लगा। रॉन्ग विद स्टेइंग स्मॉल, यू कैन डू बिग थिंग्स विद अ स्मॉल टीम। और आप जैसे कि जानते हैं मेरी कोई ऐसी कोई टीम है ही नहीं, मेरी टीम में मेरे यूट्यूब के मेंबर्स ही हैं बस। और ये है मेरा सिल्वर बटन, सिल्वर प्ले बटन। यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम साहब, आई एम नॉट अ हैंडसम गाय बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन हु नीड्स हेल्प। ब्यूटी इज़ इन हार्ट नॉट इन फेस। और यहाँ मेरे भारत का झंडा है। एक्चुअली ये पहले इस वाले साइड पे था, और ये किसी ने पूछा था, तो जिनको मालूम है उन्होंने तो नहीं, उन्होंने तो बताया भी था किसी ने कमेंट में। तो ये आयतल कुर्सी है जो मेरे रूम में हमेशा रहती है। तो ये मेरा वॉल का पूरा बैकग्राउंड है, और जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा ये वॉलपेपर। आप बताना कैसा लगा आपको। सो मैं डिज़ाइनिंग करती रहती हूँ, और ये अभी आधा वर्क हुआ है। कोशिश करूँगी कि इसको मैं कंप्लीट करूँ। इधर की साइड भी, इधर की वॉल पर आए तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल सर का कितना खूबसूरत उन्होंने एक कोटेशन है उनका यहाँ पर, द नेग्लिजेंस ऑफ फ्यू कुड ईजिली सेंड अ शिप to the bottom, but if it has the wholehearted cooperation of all on board, it can be safely brought to port. और यहाँ पर मेरी अलमीरा है, इस पे बटरफ्लाई आई लाइक मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे स्टार्स, और यहाँ पर ये मुझे ना कुछ गिफ्ट में मिले हैं मेरी सिस्टर। जैसे मोटिवेट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी आप किसी के शब्दों से भी मोटिवेट हो जाते हैं, कभी नहीं होते बिल्कुल भी। सो कुछ ना कुछ ऐसे मोटिवेशनल कोट्स और कुछ इस तरह की अच्छी चीज़ें कोई गिफ्ट करे तो अच्छा लगता है। सो ये मेरी इस तरह से वॉल है जो यहाँ पर इस तरह से है, और उसके बाद ये यहाँ इस तरह से है। तो ये बड़ी खूबसूरत सी है, और मैंने ये तो आपको दिखाया ही नहीं। ये एक प्यारी सी हट है, और यहाँ पर भी बटरफ्लाइज, ये इतनी खूबसूरत है। ये तो मैंने ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कलरफुल इतनी लगी थी। और यहाँ पर भी बटरफ्लाइज हैं, सो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं बटरफ्लाई, स्टार्स। मेरी फैमिली फ़ोटो है, और मेरी बहन ने फ्रेम किया था, ये भी मुझे बर्थडे पे भी गिफ्ट मिला था। और अभी इसको मैं और थोड़ा सा डेकोरेट करने की सोचती हूँ, बट करूँगी। यहाँ कुछ फ्लावर्स हैं इस तरह से, और यहाँ क्रिसमस ट्री देख लिया आपने। तो इस तरह से ये मेरी पूरी वॉल है, जो कि बड़ी खूबसूरती मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे ये वॉलपेपर बहुत अच्छा लगा, और इधर वाइट पूरा आ जाता है लुक, और यहाँ पर मेरी अलमीरा है, और ये तो सब मैंने आपको दिखाई दिया। तो मुझे ऐसे कमेंट आया था, तो मैंने कहा चलिए अच्छा है, क्यूरियोसिटी है, अगर किसी को मेरी क्रिएटिविटी के बारे में जानना है वाओ ब्यूटीफुल, सो व्हाई नॉट। सो बस यही चीज़ें हैं यहाँ पर। 20 minutes later. सो फ्रेंड्स, मेरा अभी रोज़ा इफ्तार भी हो चुका है, और अभी मैं कुछ रिकॉर्डिंग कर रही थी, और मैंने सोचा मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँ। रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि मैं लाइव थी अभी थोड़ी देर पहले दूसरे चैनल पर। सो मुझे ना आपको कुछ दिखाना था जो मुझे मेरे बर्थडे पर मुझे मेरी बहन से गिफ्ट मिला था। सो मैं सोचा आपको दिखाऊँ। बड़ा फ़नी है क्योंकि अब समर सीज़न आ चुका है, गर्मी, चिलचिलाती धूप, बेतहाशा गर्मी, ये मौसम आ रहा है। 1 hour later. अभी बस फ्री हुई हूँ, और अब मुझे ट्रैवल करनी है, सो बाहर जाना है, और इसलिए शायद हो सकता है कि व्लॉग तो वैसे भी कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं, डेली व्लॉगिंग नहीं हो रही है, लेकिन ना मुझे कुछ दिखाना था। अब जैसे आप सभी जानते हैं विंटर्स तो अब ऑलमोस्ट जा चुके हैं, मतलब जो थोड़ी बहुत ठंड लग रही थी अब वो भी नदारद होने वाली है, और चिलचिलाती धूप और गर्मी आने वाली है। तो मैं जो भी हमारे होता है ना कि विंटर का जो भी आपका कलेक्शन होता है, कपड़े, क्विल्ट, ब्लैंकेट, सब आप रख रहे होते हैं, और उसी के तहत मुझे बर्थडे पर मिला था मेरी बहन से, वो मेरे सामने आ गया। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो कितना क्यूट सा मुझे गिफ्ट मिला था। ये देखो और ये बड़ा अच्छा है, लेकिन अब जाड़े चले गए हैं और अब गर्मी आ गई है, सो हम इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने कहा चलो चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कोई एक प्यारा सा गिफ्ट दिखाते हैं। सो अब जो है वो गर्मियाँ आ गई हैं, तो हैप्पी समर। गर्मियों के लिए तैयार हो जाएं। चिलचिलाती धूप और गर्मी, बेतहाशा गर्मी, प्यास की शिद्दत। और अब ये जाड़ों का जितना भी सामान है वो अब आप हटा के रख देंगे। तो मुझे मेरे सामने आ गया ना, तो मैंने कहा चलो दिखाती हूँ हमारे व्यूवर्स को कि कैसे प्यारे प्यारे क्यूट से गिफ्ट मुझे मिलते हैं। और ये सब मेरे प्यारे बहन भाई, मेरे दिल के सबसे नज़दीक मेरी अम्मी, मेरे बहन भाई, ये उन्हीं से मुझे मिले हैं। बाकी तो आप में से तो कोई कुछ देता ही नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं देता। और ये मेरा गिफ्ट कैसा लगा आप ज़रूर बताना। ये मुझे बड़ा क्यूट लगा, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अब
गर्मियों का टाइम आ चुका है, तो ये अब रखने का वक्त आ चुका है। और जो मेरा पीछे वॉल, कब बोल रहे थे ना कि वॉल पे क्या है आपका क्या, तो मैं बड़ी क्रिएटिव हूँ। ओहो टचवुड, बड़ी क्रिएटिव हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करती रहती हूँ। तो ये वॉल क्रिएटिविटी कैसी लगी और ये मेरा क्यूट सा गिफ्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुस्कुराते रहिए। ये सब शेयर करने का मकसद बस इतना ही है कि आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाए। मुस्कुराने में कोई पैसे थोड़ी ना लगते, ना कोई टैक्स लगता है, कुछ नहीं लगता, आपको कोई फीस नहीं देनी है। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए अपना, और अपने इस प्यारे मन का ख्याल रखिए।